पुत्री का मैं विवाह श्री कृष्ण के चरणों में करना चाहता हूं। और हे कृष्ण, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, वितृष्णा, कोई आशा तृष्णा नहीं रही अब। आहा, हमें देखो मोक्ष कब मिलेगा, मुक्ति कब होगी, जब कोई किसी तरह की हमारी आशा नहीं रहे, कहीं भी हमारा ममता नहीं रहे। सकल मोह व्याधिन कर मूला, कहीं ममत तो नहीं रहे। धीरे धीरे हम अपने आप में सिमटने लगे, तैयारी करें मृत्यु की। और मृत्यु की जब तैयारी होगी तो मृत्यु भयभीत नहीं करेगी, फिर मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आप भगवान के धाम को चले जाओगे। आप कहोगे ऐसे कैसे चले जाएंगे, मरेंगे नहीं? बोले ना। तो कोई उदाहरण, मृत्युर्मूर्धनम पदम दत्वा आरोरुहाद्भुतम ग्रहम। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम को गए। हाँ, तो महाराज पितामह भीष्म ने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। और त्याग करते करते देखिए पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं, गोपाल मुझे याद है। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे ही कह रहा हूं, बामन बनियान के भगवान अलग हुए और क्षत्रिय के अलग हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काहे को बोल रहे हो, प्रेम से बोलो ना। देखो ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूं और भाव की बात है। तो पिता में बामन बनियान के जो भगवान है वो तो जीमते भई मिलेंगे, बढ़िया 56 भोग जेमते भई, बढ़िया मुरली बजाते हुए। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मैं जीमते भई मुरली बजाते हुए कृष्ण के दर्शन करने की मेरी इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा थी कि मैं लड़ते हुए कृष्ण को देखना चाहता हूं। लेकिन तुमने प्रतिज्ञा करी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं निहत्ता रहूंगा। तो आज जो हरई शस्त्र ना गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहूं। मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, आज कृष्ण से अस्त्र नहीं उठवाया तो। लेकिन वारे कृपा के सागर, मैं आपके चेला में कान तक डोरी खींच खींच करके बाण मार रहा था। आप कह रहे थे कुछ कर, आज तो बुढ़ऊ रुक नहीं रहा है। अर्जुन बोले मैं आज इनको रोक नहीं पाऊंगा। तो आप रथ से नीचे उतरे और पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। मैं हाथी की तरह खड़ा था, आप शेर की तरह झपट्टा मारते हुए मेरी तरफ दौड़ रहे थे। बस मैंने उसी दिन मन बना लिया कि अब इस घुंघराली अलकावली वाले त्रिवंग ललित चितचोर श्री कृष्ण का अब मैं बेटी का विवाह कर दूंगा इसके साथ में। और पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंतिम संस्कार करके पांडव और महाराज फिर युधिष्ठिर ने बहुत धन देकर के कृष्ण को अर्जुन के साथ में द्वारका गए हैं। और भगवान ने द्वारका में जाकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। और अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने से बड़ों को जो प्रणाम करता है उसकी 4 चीज अपने आप बढ़ जाएं। कितनी बढ़िया बात है भैया। घर में माता पिता को प्रणाम करो, आयु विद्या यश और बल बढ़ जाएगा। मैं एक प्रणाम करने से, एक झुकने से, एक विनम्रता आने से, तो बड़ों को प्रणाम करिए। मैं यही कहूंगा, अपने बुजुर्गों से प्रीति करिए साहब। आहा, उनकी सेवा न करें कोई बात नहीं है, लेकिन बुरा भी मत बोलो साहब। जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया आपको बनाने के लिए,